जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू नेतृत्व क्लासेस। और आज की वीडियो में हमारे पास एक टाइम एंड वर्क टॉपिक का PYQ है हमारा SSC और FCAT के एग्ज़ाम्स का। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है आपसे? इस सवाल में आपसे बोला गया है A डज हाफ मच एज वर्क एज B इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय B. If together they take 10 days to complete the work, then how much time will B take to do it alone? यानी हमें B का अकेले का किसी काम को करने का जो है वो निकालने हैं टाइम। तो यहाँ पे हमें इस सवाल में दिया क्या गया है? इस सवाल में हमें सबसे पहले दिया गया है कि A डज हाफ मच वर्क एज B इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय B. तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा B है वो हमारा कोई काम कर रहा है, ओके, और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम ले रहा है। तो इसमें जो है वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि हम इसमें क्या कर लेंगे, हम इसमें एज्यूम कर लेंगे, हम इसमें सपोज कर लेंगे। इस तरह के सवालों में हम जो है वो वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा B है उसने क्या है, उसने यहाँ पर 24 यूनिट वर्क, B ने 24 यूनिट वर्क किया कितने दिन में? 12 डेज। हम इस तरह की वैल्यूज़ लेंगे जो कि आसानी से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए, इसलिए हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि मल्टीपल्स किसी के लें। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा B है उसने 24 यूनिट वर्क करता है 12 दिन में, 24 यूनिट काम B 12 दिन में करता है। तो हमें सवाल में बोला क्या गया है, A डज हाफ मच एज वर्क एज B इन 1/3 ऑफ टाइम टेकन। अब 24 का हाफ यानी A ने कितना काम किया? A ने 24 का हाफ, A जो है वो 12 यूनिट काम करता है कितने टाइम में? जितना टाइम B 24 यूनिट को करने को लेता है उसके 1/3 में। तो 1/3 ऑफ 12 हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/3 ऑफ 12 हमारे पास आ जाएगा 4 दिन। यानी हमारा जो A है वो 12 यूनिट काम को करने के लिए 4 दिन लेता है। यहाँ से हमारे पास हम निकाल सकते हैं कि A जो है वो 24 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो अगर वो 12 यूनिट के लिए 4 डेज लेता है तो 1 यूनिट के लिए कितना लेगा? 1 यूनिट के लिए लेगा 4/12 और 24 यूनिट के लिए आ जाएगा मल्टीप्लाई 24 यानी 8 दिन। यानी जो हमारा A है वो 24 यूनिट जो हमारे पास काम है, 24 यूनिट जो हमारे पास वर्क है, उसे कंप्लीट करने के लिए जो हमारे A हैं वो लेता है 8 दिन, और जो हमारा B है वो लेता है कितने दिन? वो लेता है हमारे पास 12 दिन। तो ये यहाँ से हम इन दोनों की एफिशिएंसीज निकाल सकते हैं। हमारी एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टेकन टू डू इट। तो 24 यूनिट है टोटल वर्क और 8 ने लिए हैं, A ने लिए हैं 8 दिन। तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3, और B ने 24 यूनिट काम को करने के लिए लिए हैं 12 दिन, तो B की एफिशिएंसी है 2 दिन। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में वो इंसान कितना काम कर रहा है। तो जो हमारा A है, A जो है उसकी एफिशिएंसी है 3 और B की एफिशिएंसी है 2। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है कि एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम करता है। तो A जो है एक दिन में 3 काम करेगा, 3 यूनिट, और B एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब हमें बोला क्या गया है, इफ़ टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। यानी अब एक और कोई काम है हमारे पास जिसको वो दोनों क्या है, A और B दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं, ओके। अब हमें पता है A की एफिशिएंसी है 3, B की एफिशिएंसी काम करने की है 2, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5। अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय डेज हो जाता है हमारे पास टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है? 10 दिन में 5 की एफिशिएंसी के साथ उन्होंने कितना काम किया होगा? 50 यूनिट काम किया होगा। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेक टू डू इट अलोन, यानी इसी 50 यूनिट काम को B अकेला कितने दिन में करेगा। तो अगर हमारा 50 यूनिट है टोटल वर्क और हमारे B की एफिशिएंसी कितनी है? B की एफिशिएंसी है 2, तो हमारा जो B है वो कितने डेज लेगा? वो लेगा 25 डेज। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। यानी कि जो हमारा B है वो इस काम को करने के लिए कितने दिन लेगा? B विल टेक 25 डेज। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? पहले हमने A और B की एफिशिएंसीज चाहिए थी हमें, जिसके लिए हमने एक रिलेशन ड्रॉ किया कि हमने सपोज किया B 24 यूनिट काम 12 दिन में कर रहा है,
तो ए जो है उसका हाफ काम उसके 1/3 टाइम में करता था, तो 12 यूनिट काम ए कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। अगर ए 12 यूनिट करेगा 4 दिन में, तो एक यूनिट कितने दिन में करेगा, 4/12 डेज में, यानी 1/3 डे में। और 24 यूनिट करेगा 8 दिन में। तो अगर 24 यूनिट काम को हमारा ए जो है वो 8 दिन में करता था और बी 12 दिन में करता था, यानी बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता था और ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता था। तो हमारे पास एक दिन का काम करने की एफिशिएंसी आ गई दोनों की। फिर हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर दोनों मिलकर कोई काम करते हैं 10 दिन में कंप्लीट, तो बी उसी काम को अकेले जब करेगा तो कितने दिन लेगा। तो हमारे पास पता है कि दोनों की एफिशिएंसी है 3 और 5, यानी 10 दिन में 5 की एफिशिएंसी के साथ 50 यूनिट काम किया। तो टोटल वर्क जो था वो 50 यूनिट था। तो बी अकेला 50 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 2 की एफिशिएंसी के साथ वो करेगा 25 दिन में। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।